हरियाणा सीएमओ के साथ नजदीकी से जुड़े और मुख्यमंत्री के करीबी रहने वाले पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन रॉकी मित्तल की ओर से 1500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जाने की बात को गंभीरता से लेते हुए सरकार को इसकी तुरंत जांच करवानी चाहिए। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि रॉकी मित्तल की ओर से दिए गए बयान के बाद हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ने की बीजेपी की साजिश बेनकाब हो गई है। इससे पहले लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहने वाले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी बीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग बता चुके हैं। अब रॉकी मित्तल के बयान के बाद बीजेपी की प्रदेश का भाईचारा बिगाड़कर राजनीतिक रोटियां सेकने की रणनीति भी सामने आ गई है। दीपेंद्र ने कहा कि कांग्रेस भी बीजेपी को भाईचारा जलाऊ पार्टी कहती थी। अब सुखबीर बादल और रॉकी मित्तल भी यही बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति सीएमओ से इतनी करीबी से जुड़ा रहे, उसका सदस्य हो और अब वो इस प्रकार की जानकारी लेके सार्वजनिक रूप से पब्लिक के बीच में आए, तो उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हम मांग करते हैं कि जो 1500 करोड़ का जो एक स्कैम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के एक निकट सहयोगी ने स्वयं उसको उजागर किया, उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करना चाहता हूँ। और साथ ही जो उन्होंने दूसरी बात की है कि भाईचारा बिगाड़ने में एक रणनीति की तरह हरियाणा में भाईचारा बिगाड़ने का काम मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी ने किया, तो आज ये प्रदेश के सामने उजागर हो गया। हम शुरू से एक बात कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा की सरकार एक्सपोज हो गई इस मामले में। और एक और तो सुखबीर बादल जी जो पंजाब के अकाली दल के जो उनके सहयोगी दल जो इतने लंबे समय जिनने उनके साथ काम किया, उनकी कार्यप्रणाली देखने के बाद वो बता रहा है, सुखबीर बादल जी ने कहा है कि भाजपा टुकड़े टुकड़े गैंग असली भाजपा है। और दूसरी तरफ रॉकी मित्तल जी जो इतने लंबे समय तक जिन्होंने हरियाणा सरकार के साथ काम किया, मुख्यमंत्री जी के साथ, खट्टर साहब के साथ, वो कह रहे हैं कि हरियाणा का भाईचारा उन्होंने बिगाड़ा है। तो आज जो भाजपा की जो इस प्रकार की रणनीति है, भाईचारे को बिगाड़ कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की रणनीति, आज वो एक बार फिर एक्सपोज हो गई। जो हम बार बार कहते थे वो आज सच सामने आ गया। हरियाणा में बीजेपी के सांसदों और विधायकों की ओर से एसवाईएल के पानी की मांग किए जाने को लेकर पूछे सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने इसे किसान आंदोलन को तोड़ने की साजिश बताते हुए कहा कि जब 3 साल पहले एसवाईएल नहर का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया था, तब से लेकर अब तक ये चुप क्यों थे। दीपेंद्र ने किसान आंदोलन के समय में एसवाईएल के पानी की मांग करने वाले बीजेपी के सांसदों और विधायकों से सवाल किया कि आखिर वे ये बताएं कि 3 साल तक वे किस राजनीति के कारण चुप थे और अब किस राजनीति के चलते वे इस मांग को उठा रहे हैं। दीपेंद्र ने साफ तौर पर कहा कि एसवाईएल के पानी पर कांग्रेस अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। हरियाणा के हक के पानी की एक बूंद भी वे किसी और को नहीं लेने देंगे, लेकिन एमएसपी और किसान की फसल का मुद्दा इससे अलग है। किसान आंदोलन में पूरे देश का किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के नेता इस आंदोलन को तोड़ने की साजिश के तहत ये मांग उठा रहे हैं। मैं भाजपा के उन सांसदों से और उन विधायकों से पूछना चाहता हूं कि जो आज से 3 साल पहले एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हक में आया, तब से लेकर और अब तक वो चुप क्यों थे? तब से लेकर अब तक वो किस राजनीति के चलते चुप थे और आज किस राजनीति के चलते वो बोल रहे हैं? एसवाईएल का मुद्दा अपनी जगह है, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। एक बूंद कभी अपने हक का पानी किसी और को नहीं लेने दें। जो मामला सब मगर एमएसपी का मुद्दा, किसान की फसल का मुद्दा, कृषि प्रणाली में व्यापक बदलाव, जिन बदलाव को लेकर किसान अपने भविष्य को असुरक्षित पा रहा है, ये मुद्दा अलग है। इसमें भी किसान के हकों की लड़ाई के लिए हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा देश का किसान लड़ रहा है। खैर, देखने वाली बात होगी कि अब जब पूरा विपक्ष इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा है, ऐसे में बीजेपी किस प्रकार से किसानों को नए कानूनों को लेकर मना पाती है या फिर आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। हल्ला बोल हरियाणा।